myself Manish. Welcome to our YouTube channel Study Material Hub. We will discuss today chemical reaction and equation of class 10th. Let us start. First of all, let us discuss one thing. Chemical reaction. What is a chemical reaction? What is a chemical reaction? Chemical reaction is a chemical change. इसको हम कह सकते हैं जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या है, एक केमिकल चेंज है, यानी कि जो इसको क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को इसके बारे में समझने से पहले हम क्या करते हैं, परिवर्तन के बारे, यानी कि मीन्स चेंज होते हैं टू टाइप्स के। फर्स्ट होता है केमिकल चेंज एंड सेकंड होता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज हिंदी में भी इसको देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे हिंदी मीडियम से भी होते हैं, उनको भी हम साथ लेके चलेंगे। ये जो सेशंस होंगे ये बाइलिंगुअल्स होंगे। केमिकल चेंज को बोलते हैं हम हिंदी में रासायनिक परिवर्तन। आज ये पहले सेशन है, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ये क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। होते डेली लाइफ में दोनों ही हैं, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको नोटिस करते हैं। बाय डेफिनेशन अगर हम इनको समझे तो मेनली जो होता है उसको समझते हैं। इट इज ए प्रोसेस इन विच substance loses its identity, अपनी आइडेंटिटी खो देता। हिंदी में कहूँ तो इसको वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी आरंभिक पहचान खो देता। और ये क्या, इट इज ए कि मतलब स्टार्टिंग में कुछ हो सकता है केमिकल चेंज। जब भी केमिकल चेंज होगा मैटर स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है, उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसका बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। बट भौतिक परिवर्तन में क्या होगा, यह चेंज काइंड ऑफ चेंज इन विच, जिसके दौर में substance does not lose its identity। हिंदी में बात करूँ तो इसको क्या कहेंगे, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी पहचान नहीं होता।
केमिकल चेंज का आप एग्जांपल ले सकते हो आप, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एक बेस्ट एग्जांपल है। फ्यूल एक कॉमन एग्जांपल है। स्टार्टिंग में आप देखो, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं उसमें पेट्रोल डलवाते हैं, पेट्रोल क्या होता है उसमें बर्निंग होती है, पेट्रोल बर्निंग के बाद क्या होता है उसमें से हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलने के बाद क्या होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारी गैसेज रिलीज कर देता है। मीन्स उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई और उसने अपनी आइडेंटिटी भी। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, फिजिकल चेंज में क्या होता है वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता, रहता वही है, बट उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। लाइक जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। सो लेट अस कम बैक ऑन आवर टॉपिक। ये तो आप सबको समझ में आ गया होगा। दो टाइप के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अभी जो केमिकल रिएक्शन है ये क्या होती है इसके बारे में कुछ समझते हैं। बाय नेम, चैप्टर का नेम ही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले तो हम केमिकल रिएक्शन को ही समझते हैं, ये होती क्या है। इट इज ए केमिकल चेंज, is a chemical change in which the substance is transformed in another kind, as well as loses its identity, its initial identity, यानी इनिशियली कहेंगे हम। अगर मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँ तो ये रासायनिक परिवर्तन है जिसमें क्या है एक प्रकार का पदार्थ दूसरे पदार्थ में तब्दील हो जाता है और वो अपनी प्रारंभिक आइडेंटिटी को लॉस कर देता है। अब अपनी आइडेंटिटी तो लॉस कर देता, बट क्यों? क्वेश्चन आता वाही, ऐसा क्यों हुआ भाई? वाही क्वेश्चन होना चाहिए हर किसी के माइंड में। वाई द सब्सटेंस, अपने कोई भी सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी क्यों खोता है? क्योंकि केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है, रीअरेंजमेंट होती हैं, उसमें पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ तो हिंदी में कि केमिकल रिएक्शन के दौरान यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होगा कि जो उसके अणु हैं, अणु और परमाणु, उन दोनों की जो व्यवस्था है उसमें तब्दील होता है। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो क्या होगा, यह है रासायनिक अभिक्रिया की है रासायनिक एक रासायनिक परिवर्तन है जिसमें परमाणुओं की, जिसमें सॉरी इसकी हिंदी लिख रहा हूं मैं, जिसमें एक प्रकार का
प्रकार के पदार्थ में तब्दील हो जाता। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इट इज ड्यू टू, इसका कारण यह है कि जो एटम्स हैं उनकी रीअरेंजमेंट एज वेल एज द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। वाई क्वेश्चन होना चाहिए क्यों कि एक स्टार्टिंग का जो इनिशियल सब्सटेंस है वो अपनी आइडेंटिटी क्यों खो देता है। इसका रीजन ये है, इट इज ड्यू टू formation of new bonds and breaking of old bond। और rearrangements of atoms। हिंदी की इसकी बात करूँ तो यह क्या है, इसका मुख्य कारण है परमाणुओं की का पुनर्व्यवस्थन एवं या इसका कह सकते हैं पुराने आबंध टूटते हैं और नए आबंध बनते हैं। ये इसका मुख्य कारण है, ये इसका जो मेजर है रीजन है कि उनकी प्रॉपर्टी क्यों चेंज हो जाती है। सो अगर इन दोनों चीजों को अगर मैं कंबाइंडली अगर मेंशन करूं तो कैसे करूंगा, मींस एक दोनों को अगर दोनों फैक्ट्स को मिला करके अगर मैं एक केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन देना चाहूं तो क्या होगी, लेट अस डिस्कस। between ये केमिकल चेंज है जिसमें एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है कि स्किन के अंदर रिएक्टेंट्स के अंदर और एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसकी नई प्रॉपर्टीज होती हैं। इसकी एक और डेफिनेशन है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग
old bonds and formation of new bonds. New bonds. हिंदी में इसकी कहूँ तो क्या होगा, एक रासायनिक परिवर्तन है जिसमें क्या हुआ है, एटम्स का पुनर्व्यवस्थन होता है और एक नया प्रोडक्ट सामने निकल के आता है जिसकी प्रॉपर्टीज भी नई होंगी। और इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि इस वेब के प्रति वह क्रिया जिसमें क्या पुराने आबंध टूटते हैं और नए आबंध बनते हैं। एग्जाम्पल के जरिए और समझ लेते हैं। एक कॉमन एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन जब बर्न करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या फॉर्म करता है, H2O यानी कि वाटर, 2H2O। हाइड्रोजन देखो समझने की बात है, हाइड्रोजन क्या होता है, बर्नर होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, हेल्पफुल इन बर्निंग, बट वाटर इज नाइदर ए बर्नर नॉर बी हेल्पफुल इन बर्निंग। तो देखो यहाँ से प्रॉपर्टीज का चेंज हुआ है। रीजन फिर से अगर वही डिस्कस करो तो रीजन क्या है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, या फिर ये कह सकते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यानी कि परमाणुओं का पुनर्व्यवस्थन या पुराने आबंध टूट जाते हैं और नए आबंध बनते हैं। ये एक कॉमन एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल एक और कॉमन है जो अक्सर डिस्कस किया जाता है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर यानी कि Mg+O2 MgO 2MgO 2Mg। ये भी एक कॉमन एग्जांपल है जो अक्सर हमारे सिलेबस में पूछा जाता है। अब बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम की टॉपिक आ ही गया तो एक क्वेश्चन और होता है कि मैग्नीशियम को बर्निंग से पहले उसे सैंड पेपर से साफ किया जाता है घिसा के, क्यों, ऐसा रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, देखो मैग्नीशियम जब ओपन एयर में होता है, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी गैसेस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड्स, ऑक्सीजन, तो का मैग्नीशियम होता है ये क्या कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट कहाँ पे, इसकी सरफेस पे, ऑन सरफेस ऑफ मैग्नीशियम की सरफेस। अब ये क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, अगर हमारे पास लकड़ियां हैं, वुड स्टिक्स हैं, अगर हम सिल्वर पेपर से उसको रैप कर दें तो क्या वे जलेंगी? नहीं जलेंगी। नहीं जलेंगी क्यों? क्योंकि उसके ऊपर रैप हो। कुछ इसी तरह का जो ना एक मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है उसके ऊपर जो मैग्नीशियम होता है उसके ऊपर लेयर बना देता है जो किसको रोकता है, जलने से मैग्नीशियम को रोकता है। तो इस प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सैंड पेपर से हटा देते हैं। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट थिंग है, अब नेक्स्ट बात है जो सोचने की कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रिएक्शन हुई है या कोई केमिकल चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, उसका भी तो पता चलना चाहिए हमें। क्वेश्चन भी बना सकता है, हाउ डू वी कम टू नो, हमें कैसे पता चलेगा दैट ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस।
प्लेस। इसकी बात करूं इसके 5 क्राइटेरिया। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रिएक्शन हुई है, यानी कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। अब छोटा एक एग्जांपल लेते हैं। हम कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में हमारे सामने जज बैठा होता, उसे कैसे पता कि कोई ये क्रिमिनल है या नहीं है। उसे कैसे पता कि वो इसको कौन सा सजा दे, कौन सा दंड दे, इसने कौन सा रूल तोड़ा है। तो कुछ इसी प्रकार से उसको क्या किया जाता है कि हमारा जो लॉ है उसको प्रोवाइड किया जाता है। अगर ये गुनाह करेगा तो इसको ये सज़ा मिलेगी। तो ऐसे ही है कि ये जो फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन। पहला फर्स्ट है वो क्या है, इसकी 5 है। फर्स्ट है चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन। evolution of gas, गैस का उत्सर्जन बोलेंगे क्योंकि वहां पर फॉर्म होगी, निकलेगी बन के। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और शेप का बनना। चेंज इन स्टेट में चेंज हो जाना, सॉलिड लिक्विड गैस। इसको हिंदी में बोलेंगे अवस्था में परिवर्तन। और फिफ्थ है इसका चेंज इन टेम्परेचर यानी कि तापमान में परिवर्तन। ये 5 क्राइटेरिया हैं जिनके बेस पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई केमिकल चेंज हुआ है, मीन्स केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। इन 5 क्राइटेरियाज को हम कल डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, टुडे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अगर कोई कमी लग रही है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये 3 चीज़ें कोई किसी भी यूट्यूबर के लिए होती है, वो रेनफोर्समेंट का मीन्स ग्लूकोज का काम करते हैं। जैसे हम थक जाते हैं तो क्या होता है, हमें ग्लूकोज की नीड होती है, वैसे ही हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है ताकि हमें हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे, हमें रेनफोर्समेंट मिलती रहे। सो गाइज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।